4 महीने की गहरी निद्रा के बाद आज का वो पवित्र दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया से जागते हैं। देवता, अर्ष और समस्त लोग उल्लासित हैं, क्योंकि यही वह दिन है जब धरती पर फिर से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की दिव्य और अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग नियमों से नहीं, भक्ति से बनता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले एक राजा था, राजा विजयरथ। वह बड़ा धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। राज्य में सुख शांति थी, लोग सच्चे कर्म और नियमों से जीवन जीते थे। राजा हर एकादशी पर उपवास करता और विष्णु भगवान की पूजा करता था। एक दिन दूसरे प्रदेश से एक युवक आया। नाम था मोहन भानु। वह निर्धन था, पर हृदय से सीधा और भक्ति भाव से पूर्ण। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे यहाँ काम करना चाहते हो तो एक नियम मानना होगा। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना, केवल फलाहार करना। मोहन भानु ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। समय बीता और आई एकादशी। राज्य में सब व्रत कर रहे थे। मोहन भानु को भी केवल फल दूध दिया गया, पर भूख से उसका शरीर कांप रहा था। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, मैं नया हूँ, मुझे यह सब नहीं पता, पर मेरा मन तो आपके चरणों में है। फिर वह स्नान कर नदी के तट पर गया, पूजा की और सच्चे मन से कहा, हे विष्णु जी, भोजन तैयार है, कृपया स्वयं पधारें। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैला। सामने प्रकट हुए श्री हरि विष्णु, पीतांबर धारण किए, 4 भुजाओं वाले, कमल नयन प्रभु। मोहन भानु रो पड़ा, प्रभु, मैं तो अयोग्य हूँ, आपने मुझ जैसे दीन को दर्शन क्यों दिए? भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति में योग्य अयोग्य का कोई भेद नहीं होता मेरे प्रिय। सच्चे मन से पुकारो, मैं अवश्य आता हूँ। फिर भगवान ने उसके साथ भोजन किया और अदृश्य हो गए। अगली एकादशी आई। मोहन भानु ने राजा से कहा, महाराज, इस बार मुझे दुगना भोजन चाहिए। राजा आश्चर्य में पड़ गया। दुगना क्यों? मोहन भानु बोला, पिछली बार प्रभु आए थे, इस बार भी आएंगे। पिछली बार अन्न कम पड़ गया था। राजा सोच में पड़ गया। मैं तो वर्षों से व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे दर्शन नहीं हुए, और इस व्यक्ति को भगवान का साक्षात दर्शन। राजा ने निश्चय किया कि अगली बार वह छिपकर स्वयं देखेगा। तीसरी एकादशी आई। नदी किनारे वही स्थान। मोहन भानु ने स्नान किया, आसन बिछाया, भोग लगाया और पुकारा, हे विष्णु जी, आइए, आपके लिए अन्न तैयार है। पर इस बार देर हो गई। सूर्य अस्त होने लगा। मोहन भानु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश फैल गया। विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए, बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। राजा विजयरथ, जो यह सब पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, वह दंग रह गया। विष्णु भगवान ने मोहन भानु को अपने साथ वैकुंठ धाम के विमान पर बैठाया और ले गए। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने नियमों का पालन किया, पर सच्ची भक्ति नहीं की, और इस साधारण व्यक्ति ने केवल प्रेम से पुकारा और प्रभु स्वयं चले आए। राजा ने तब से यह समझ लिया कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। सच्ची भावना, श्रद्धा और प्रेम से किया गया व्रत ही भगवान तक पहुंचाता है। देवउठनी एकादशी हमें यही सिखाती है, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं, तब तक भगवान की कृपा अधूरी रहती है। भक्ति का अर्थ केवल नियमों में बंधना नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जुड़ना है। आज जब भगवान विष्णु जाग रहे हैं, अपने मन में प्रण करें कि अब हम हर कार्य सच्चे भाव से करेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे और जीवन में भक्ति का दीप जलाएंगे। तो दोस्तों, यही थी देवउठनी एकादशी की दिव्य कथा। अगर आपके मन को भी इस कथा ने छू लिया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही और भक्ति कथाएं आपको मिलती रहें।